Hello friends, 21 days guaranteed spoken English training program online plus offline also. जो भी आपको कंफर्टेबल है, अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप मुखर्जी नगर में आगे वैसे मिल सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं, घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं गारंटी से, जी हाँ, गारंटी क्या है कि अगर आपको 21 डेज में इंग्लिश नहीं आती है तो आपकी फुल फ्लेज जो फी है वो रिफंड की जाएगी। सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ वीडियो देखेंगे और इंग्लिश आ जाएगी तो प्लीज कोर्स को बाय ही मत करना। रीजन कि आप वीडियो देखेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। बट एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि सर प्रैक्टिस कैसे करें, ये हमें नहीं समझ आ रहा। पूरी डिटेल में पूरी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा अपने रिकॉर्डेड सेशन में भी। सिर्फ आपको मेरे साथ वो प्रैक्टिस करनी है जो मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को कराता हूं अपने। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, आई प्रॉमिस फ्रॉम डे 1 आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। डे 1 यानी आज की ही क्लास से मैं गारंटी देता हूं इंग्लिश बोलना, किसी भी टॉपिक पर स्पीच देने के लिए 90% जो कंटेंट होता है वो बोलना, किसी भी टॉपिक पर जो आप आर्टिकल लिखते हैं, जो आप 6 to 10 तक, इवन 12 तक जो आपका एक टॉपिक आता है, राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक ऑफ दिस, तो किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल कैसे लिखना है ये भी आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं गारंटीड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम सीखेंगे एक ऐसा टेंस जहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा, रोज के काम या किसी भी आदत के बारे में अगर हम बात करते हैं। ध्यान से समझना, रोज के काम हमारे क्या होते हैं। अब आप बोलोगे नहाना, खाना, आना जाना, पीना, बोलना, बैठना, नहीं। सबसे पहली चीज आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हिंदी एक लैंग्वेज है, उसी तरीके से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। हिंदी हमें आती है क्योंकि मातृभाषा है, इसलिए हम उसको ब्रोकन पार्ट में बोलते हैं। बट इंग्लिश हमें नहीं आती है, उसे हमें सीखना है। हम किसके बेस पे सीखने वाले? हिंदी के बेस पे। तो हिंदी हमें आनी चाहिए सबसे पहली चीज। तो मैंने अगर आपसे बोला कि आपके रोज के काम क्या है, तो आप कहोगे सर मैं नहाता हूं, सर लोग बोलते हैं, सर बहुत से लोग नौकरी पे जाते हैं, वो अपनी दुकान खोलता है, तो वो दुकान खोलता है, ये उसका रोज का काम है। लोग नौकरी पे जाते हैं, ये लोगों का रोज का काम है। मैं पढ़ाता हूं, ये मेरा रोज का काम है। तो जो भी आपके डेली वर्क होते हैं बेटा, जो आप सुबह से लेकर रात तक करते हैं, या फिर जो किसी की आदत, यानी मेरी आदत, आपकी आदत, किसी की भी अगर मैं आदत की बात करता हूं, तो वहां पर किस तरीके से सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। अगर आपको ये दोनों पॉइंट से समझने में डिफिकल्टी हो रही है कि सर हम कैसे पता करेंगे रोज के काम कौन से हैं या आदत कौन सी है, या हो सकता है हम गलती कर दें, तो उसके लिए एक शॉर्ट सा तरीका जो बचपन से आपने सुना होगा कि जिस वाक्य के अंत में बेटा आपको दिखाई दे त किसी भी मात्रा के साथ, जाता है, खाती है, बोलता है, पीता है, पीती है, तो ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है, हमें कंसेप्ट से लेना देना है। कंसेप्ट क्या कह रहा है? रोज के काम या किसी की आदत वाले काम। नहीं याद रहे तो जिस वाक्य के अंत में तहा आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहां तक समझ आ गया? आई होप। अगर हाँ तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट यस लिख दो, ताकि मेरे को पता लगता रहेगा ना कितने बच्चों को पहले समझ आ रहा है। चलिए, यहां तक अगर आपको समझ आ गया है तो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये था कंसेप्ट समझना। अब हम इंग्लिश बोलना और साथ में लिखना दोनों सीखने वाले हैं। देखना कैसे, देखिए क्या लिखा है, आई, यू, दे, वी, पीपल। सबसे पहले हमें एक चीज बहुत अच्छे से सीखनी है और कवर करनी है। ध्यान से समझिएगा इसको कि क्या करना है हमें कवर। इसमें आई की हिंदी क्या होती है? बहुत अच्छे, सबने बता दिया मैं। यू की हिंदी क्या होती है? आप, या थोड़ा सा बदतमीजी से बोलेंगे तो तू। दे की हिंदी क्या होती है? वे, हम, वी। और जैसे ही मैंने बोला पीपल, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? लोग। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पर ये ही 4 लोगों को क्यों लिया है, क्योंकि जब हम बात करते हैं आई, यू, दे, वी, क्या बोला मैंने? जब हम बात करते हैं आई, यू, दे, वी, इन चारों की, आई, यू, दे, वी, और इनके अलावा एक से ज्यादा कोई भी हो। अब पीपल है, एक है या बहुत सारा है? बहुत ज्यादा है, मतलब पीपल, लोग। मैंने कहा बॉयज, यानी सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, बहुत सारे हैं। गर्ल्स, बहुत सारी है। तो जब भी हम एक से ज्यादा की बात करें तब हमें एक ही रूल लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लगाना है बेटा?
बोलो। देखो यहां पर अगर आप सुनते रहोगे, बोलोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे, क्योंकि मेरी क्लास में मैं बच्चों को बुलवाता हूं। तो मैंने आपसे पूछा बेटा क्या लगाएंगे, आपको बोलना है सर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कम ऑन, क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कैसे लगाएंगे मैं समझाता हूं। सबसे पहले थोड़ी देर के लिए हम इसको छुपा देते हैं। मान लीजिए ये कोई वर्ड नहीं है, मैं की इंग्लिश आई। मैं क्या करता है, टॉयल। टॉयल का मतलब होता है बहुत मेहनत करना। मान लो आप कहते हो सर मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं की इंग्लिश आई और बहुत मेहनत करने की टॉयल, हमारा सेंटेंस बन गया आई टॉयल। आसान है ना। दोबारा देखो, मैं बहुत मेहनत करता हूं, आई टॉयल। मैंने कहा आप बहुत मेहनत करते हो, इंग्लिश बनाओ, आप बहुत मेहनत करते हो, बिल्कुल सही, यू टॉयल। वे बहुत मेहनत करते हैं, दे टॉयल। हम बहुत मेहनत करते हैं, वी टॉयल। मैंने कहा लोग बहुत मेहनत करते हैं, पीपल टॉयल। लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं, गर्ल्स टॉयल। लड़के बहुत मेहनत करते हैं, बॉयज टॉयल। तो जब भी हम बात करेंगे आई यू दे वी और इनके अलावा एक से ज्यादा की, तो रूल लगेगा बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लगेगा बेटा, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये सारी फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। अब बच्चे को एक और प्रॉब्लम आती है, सर मुझे वोकैब नहीं आ रही। देखो मेरी क्लास में आप वोकैब खुद ब खुद सीख जाओगे, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, ना ही उनका मतलब का रट्टा लगाना पड़ेगा। बस मेरे साथ एक ही काम करना है, आपको बार बार बोल के प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पर एक वर्ड क्या लिखा है बेटा, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे, कलर नहीं दिख रहा यार, थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेते हैं। ऑलवेज का मतलब क्या होता है बेटा, हमेशा। ठीक है। नेवर का मतलब क्या होता है बेटा, कभी नहीं, कभी नहीं। और ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर, अक्सर। मतलब रोज नहीं लेकिन ज्यादातर, अक्सर, तो ऑफन। अब हमें ये तीन वर्ड आ गए, इन तीन वर्ड को भी ऐड कर लेते हैं। मैंने कहा भाई मैं कभी बहुत मेहनत नहीं करता, या मैं हमेशा बहुत मेहनत करता हूं। क्या कह रहे हो, वर्ड थोड़ा ठीक से सूट नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्पीक। सबको पता है स्पीक मतलब बोलना। आओ जरा फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। मैं पूछूंगा और आपको बोलना है बेटा, ध्यान से समझना। अगर आप सिर्फ वीडियो को सुन रहे हो ना, फिर इंग्लिश नहीं आएगी, समझ आएगी, बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, मोबाइल को सामने रखना है, खड़े होना है। मैं जैसे ही हिंदी में बोलूंगा आपको इंग्लिश में बोलना है। अगर आपकी इंग्लिश गलत होगी तो मैं यहां से हेल्प दे रहा हूं, आप अपने आप ठीक कर लोगे। आओ जरा एक बार प्रैक्टिस करते हैं। मैं बोलता हूं, मैं की इंग्लिश, बोलो बोलो बोलो, मैं की इंग्लिश आई, बोलने की इंग्लिश स्पीक। सेंटेंस क्या बना, मैं बोलता हूं आई स्पीक, आप बोलते हो यू स्पीक, वे बोलते हैं दे स्पीक, हम बोलते हैं वी स्पीक, लोग बोलते हैं पीपल स्पीक। लेकिन अब अगर मैं इसमें कहता हूं भाई साहब मैं तो हमेशा ही बोलता हूं, आप ही नहीं सुनते, तो आप नहीं सुनते थोड़ा सा बाद में बनाएंगे। पहले हम क्या सीखेंगे, मैं तो हमेशा बोलता हूं, तो मैं की इंग्लिश आई, आई के बाद आएगा ऑलवेज, और क्या काम करता हूं मैं, बोलता हूं, स्पीक। तो क्या बनेगा बेटा, मैं हमेशा बोलता हूं, आई ऑलवेज स्पीक। दोबारा, मैं हमेशा बोलता हूं, आई ऑलवेज स्पीक। आप हमेशा बोलते हो, बोलो बोलो बोलो, यू ऑलवेज स्पीक। वे हमेशा बोलते हैं, दे ऑलवेज स्पीक। हम हमेशा बोलते हैं, वी ऑलवेज स्पीक। लोग हमेशा ही बोलते हैं भाई, पीपल ऑलवेज स्पीक। मैंने कहा लड़कियां तो हमेशा ही बोलती हैं, छोड़ो। अब इसकी इंग्लिश क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अगर आ रही है तो। और अगर मैंने बोला कि भाई मम्मी पापा तो हमेशा ही बोलते हैं बेटा, आपको आदत डालनी चाहिए उनकी बातों को सुनने और समझने की। तो मम्मी पापा हमेशा बोलते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, अच्छा मम्मी पापा की इंग्लिश पेरेंट्स लगा दो। तो पेरेंट्स हमेशा के लिए, ऑलवेज बोलने के लिए, स्पीक बन गई इंग्लिश। कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट। यहां तक समझ आया, तो ये जितने वर्ड हैं, वीडियो को पॉज करो और ये जितने वर्ड हैं इन सबके साथ ये वर्ड लगा के बोलना शुरू करो। अगर इनमें से कोई ऐसा वर्ड है जिसकी आपको हिंदी नहीं आ रही, उस वर्ड को छोड़ दो। वो वर्ड में से कमेंट में पूछ लो, सर ये वर्ड क्या है, सर इसका मीनिंग क्या है, वरना मैं अभी सारे वर्ड इसमें कवर कराऊंगा, टेंशन मत लेना। आओ समझाता हूं। टॉयल का मतलब अभी मैंने आपको बताया, बहुत मेहनत करना। ठीक है, टॉयल का मतलब बहुत मेहनत करना। ठीक है बेटा। स्पीक का मतलब बोलना, टॉक का मतलब बात करना। ठीक है। कम इन टाइम मतलब समय पर आना, समय पर आना। मगअप यानी रटना,
वेकअप यानी जागना, उठना, जिसको हम बोलते हैं, सॉरी दैट इज जागना। ठीक है। आर्ग्यू का मतलब बहस करना। मगअप का मतलब रटना, किसी भी चीज को हम रटते हैं ना, पेपर में आप क्वेश्चन आंसर रट रहे होते हो, मगअप है। ठीक है। पॉन्डर का मतलब बहुत गहन विचार करना, यानी जब हम किसी चीज को बहुत सीरियसली सोच रहे होते हैं ना, तब हम पॉन्डर करते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। आपके मन में आ रहा होगा सर थिंक वर्ड भी तो लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हो। थिंक एक नॉर्मल वर्ड है जो हर किसी को पता है। पॉन्डर एडवांस वोकैबुलरी है जो बहुत सारे टीचर अपने एडवांस कोर्स में कराते हैं, बट मुझे लगता है बच्चे को इतना पता होना चाहिए। मैं जब एडवांस कोर्स में आपको अपनी वीडियोस दिखाऊंगा, उसमें आप देखना एक्चुअल एडवांस कोर्स क्या होता है बेटा, और आपको एडवांस कोर्स में क्या सीखना चाहिए। वापस आते हैं, तो पॉन्डर का मतलब थिंक यानी सोचना। ठीक है बेटा। अब सोचने के बाद टोंट यानी ताने मारना। मेक फन यानी हंसी उड़ाना, कोई किसी की हंसी उड़ाता है तो मेक फन, हंसी उड़ाना। येल यानी चिल्लाना, बहुत अच्छे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर शाउट भी तो लगा सकते हैं, है ना, चिल्लाना, तो सर शाउट भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, शाउट इज अ नॉर्मल वर्ड, येल इज अ गुड वर्ड। ज्यादातर जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो बोलते हैं डोंट येल, चिल्लाओ मत, व्हाई आर यू येलिंग, क्यों चिल्ला रहे हो, शी ऑलवेज येल्स, ये हमेशा चिल्लाती है। ऐसे आपको सेंटेंसेस सुनने को मिलेंगे। ठीक है। और ऐसे ही सेंटेंसेस आप बोलेंगे तो लोग कहेंगे वाह क्या इंग्लिश है भाई, मजा आ रहा है सुनने में। तो अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, पहले मैं करके दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना, फिर उसी प्रैक्टिस को आप करना। ठीक है, चलो प्रैक्टिस देखो। सबसे पहले सिर्फ आई को पकड़ो और सारे वर्ड की प्रैक्टिस कर डालो। एग्जाम्पल लेते हैं, आई टॉयल, मैं बहुत मेहनत करता हूं। आई स्पीक, मैं बोलता हूं। आई टॉक, मैं तो बातें करता हूं। आई कम इन टाइम, मैं समय पर आता हूं भाई। आई मग अप, मैं रट्टा मार लेता हूं। आई वेक अप, मैं जग जाता हूं। आई यूज सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक चलाता हूं। आई येल, मैं चिल्लाता हूं। आई मेक फन, मैं हंसी उड़ाता हूं। आई आर्ग्यू, मैं बहस करता हूं। आई मग अप, मैं रट्टा मार लेता हूं। आई पॉन्डर, मैं सोचता हूं। आई टोंट, मैं ताने मारता हूं। आई पे, पैसे मैं देता हूं भाई साहब, आप नहीं देते हो, तो आई पे। मजा आया, समझ आया? अगर हाँ तो ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी है। वीडियो को पॉज करो, कम से कम 5 से 10 बार सेम प्रैक्टिस करो। आई लगाओ, वर्ड को लगाओ, साथ में हिंदी बनाओ। अब बच्चा कहता है सर हिंदी की क्या जरूरत है, सर हमने तो बहुत सारे लोगों को सुना है कि इंग्लिश टू इंग्लिश सीखो, ये इंग्लिश में सोचना सीखो। भाई साहब इंग्लिश में सोचना उनके लिए है जिनका एक छोटा सा थोड़ा सा लेवल बना हुआ है। मैं तो बात कर रहा हूं हमारे देश के उन बच्चों की जिनका बेस लेवल नहीं है, जिनको इंग्लिश सीखनी है। सोचना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें छोटे छोटे वर्ड्स भी याद नहीं आते, तो उसके लिए पहले हमें बेस बनाना पड़ेगा। फिर आई प्रॉमिस आपको इंग्लिश में कैसे सोचते हैं ये सिखाऊंगा। तो फटाफट से एक काम कीजिए, जल्दी से इन सारे वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए 5 से 10 बार। उसके बाद फिर दोबारा इस वीडियो को प्ले करना और आगे देखना मैं आगे क्या कराने वाला हूं। तब तक वीडियो को पॉज करो और प्रैक्टिस करो फटाफट। चलिए यहां तक प्रैक्टिस हो गई, मजा आया। अब देखो जिस जिसने बोल के प्रैक्टिस किया ना, आई प्रॉमिस उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा, उसे अच्छा लग रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस कराता हूं। नेक्स्ट प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको पॉज नहीं करना, मैं हिंदी बोलूंगा और आपको उसकी इंग्लिश बनानी है। ठीक है, ध्यान से देखना। मैं हमेशा बोलता हूं इंग्लिश, मैं हमेशा बोलता हूं, मैं हमेशा बात करता हूं। अरे यार हम हमेशा बात करते हैं, तो हम हमेशा बात करते हैं। यार वे हमेशा बात करते हैं। यार आप हमेशा टाइम पर आ जाते हो, तो आप हमेशा टाइम पर आ जाते हो। यार वे कभी टाइम पर नहीं आते हैं, वे कभी टाइम पर नहीं आते हैं, दे नेवर कम इन टाइम। आई होप ये प्रैक्टिस आपको समझ आ रही है। इन प्रैक्टिस से जितना खेलोगे, यानी अभी एक प्रैक्टिस की थी ना, अब 3 प्रैक्टिस और करनी है। कैसे करनी है ध्यान से सुनना। कोई भी इसमें से एक वर्ड लो। पहले मैं एक वर्ड लेता हूं आपके लिए, मगअप। हो सकता है ये वर्ड नया होगा, आपको नहीं आता होगा, तो प्रैक्टिस कैसे करनी है। आई ऑलवेज मग अप, मैं हमेशा रट्टा मारता हूं, मैं हमेशा रटता हूं। आई नेवर मग अप, मैं कभी रट्टा नहीं मारता हूं। आई ऑफन मग अप, मैं अक्सर रट्टे मार लेता हूं। एक वर्ड दिमाग में अपने आप आ गया। अब इसकी और प्रैक्टिस कर लो। यू ऑलवेज मग अप, आप हमेशा रट्टे मारते हो। यू नेवर मग अप, आप तो कभी रट्टे नहीं मारते हो। यू ऑफन मग अप, आप अक्सर रटते हो यार। दे
ऑलवेज मग अप, वो हमेशा रटते हैं, दे नेवर मग अप, वो कभी नहीं रटते, दे ऑफन मग अप, वो अक्सर रटते हैं। बॉयज या इसको कहते हो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑलवेज मग अप, बच्चे हमेशा रटते हैं, विद्यार्थी हमेशा रटते हैं। स्टूडेंट्स नेवर मग अप ऑफ गुड स्कूल, जो अच्छे स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी नहीं रटते हैं। स्टूडेंट्स ऑफन मग अप, जितने भी आप स्टूडेंट्स देखेंगे उसमें से ज्यादातर जो है अक्सर रटते ही है। तो यहां पर हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो हमें अपने आप ही आ गया, ऑलवेज का यूज करना, नेवर का यूज करना, ऑफन का यूज करना। साथ में हमें ऑटोमेटिकली याद होते जा रही है क्या, वोकैबुलरीज। बच्चे को प्रॉब्लम क्या आती है, इंग्लिश बोलते वक्त वोकैबुलरी नहीं आती, देखो अब आएगी ना। जब बोल के प्रैक्टिस करोगे तो पक्का कह रहा हूं आपके दिमाग में चीजें सेव हो जाएंगी और आप इंग्लिश बोलते वक्त भी घबराओगे नहीं, डर नहीं लगेगा, हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो भाई। यही प्रैक्टिस तो एक बच्चा करता नहीं है, यही तो टीचर्स कराते नहीं है, और यही प्रैक्टिस मैं अपने सामने बच्चे को बिठा के अपनी क्लासेस में लगातार 1.5 घंटा कराता हूं। अब बताओ बच्चा इंग्लिश कैसे नहीं बोलेगा। सिर्फ ऑनलाइन कोर्स में एक ही प्रॉब्लम होती है कि आप घर पे बैठे हो, अगर आपका जो विल है वो स्ट्रांग नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रांग विल पावर, तो आप क्या करोगे, सुनोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। और जहां प्रैक्टिस नहीं की ना वहां 21 डेज इंग्लिश स्पोकन गारंटी फेल हो जाती है भाई। क्योंकि गारंटी मैं किसकी दे सकता हूं, अपनी, अपने कोर्स की, अपनी प्रैक्टिस की, अपने तरीकों की। लेकिन बेटा वो तरीके अप्लाई किसको करने हैं, आपको। अगर आप ही तरीके अच्छे से अप्लाई नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा। क्योंकि जो बच्चे कर रहे हैं उनका रिजल्ट शानदार है, ये गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, वापस अपने इस पॉइंट पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि बेटा जितने भी हमारे ऐसी चीजें होती हैं जो रोज के काम या किसी की आदत से रिलेटेड होती हैं, या जिस वाक्य के अंत में तहा आता है वहां पर हम रूल क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यही हमने प्रैक्टिस यहां पर कर ली, अच्छे से सीख लिया। इसी के साथ साथ एक छोटी सी पॉइंट मैंने आपको बता दिया था, आई, यू, दे, वी, और इन चार के अलावा अगर हम एक से ज्यादा व्यक्ति की बात करते हैं तो रूल लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई होप यहां तक सबको अच्छे से समझ आ रहा है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर जल्दी से जल्दी दूंगा। नेक्स्ट पे आते हैं अब जरा। नेक्स्ट में देखो बेटा क्या हुआ, देखो यहां पर जो हमारे सेंटेंस के शुरुआत कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट जिसको आप बोलते हो, ही आ गया, शी आ गया, राहुल आ गया। मतलब अगर हम बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर की, अब सर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, आपके दिमाग में ये डाउट है। देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब फर्स्ट पर्सन कौन, मैं जो इस टाइम काम कर रहा हूं, और सेकंड पर्सन कौन, सामने वाला जो इस टाइम आप वीडियो को सुन रहे हो। लेकिन थर्ड पर्सन कौन, ना मैं ना आप, कोई और, वो भी अकेला, तो उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। कम ऑन, क्या बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर। वन मोर टाइम, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ना मैं ना आप, कोई और, वो भी अकेला। तो अकेले के साथ बेटा हमें क्या करना होता है, एस और ईएस जोड़ देना होता है। क्या करना होता है, वो कैब के एंड में एस या ईएस ऐड कर देना होता है बेटा। ठीक है, यही हमारे रूल होते हैं। अब देखो रूल के आप आज तक रट्टे मारते थे, सब्जेक्ट प्लस ये प्लस वो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्लॉज। भाई ऐसे रट्टे मारोगे तो इंग्लिश थोड़ी आएगी। इंग्लिश सीखने के लिए तो कंसेप्ट सीखना है, और कंसेप्ट सीखते ही उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करो। देखो मेरे साथ जितने बच्चे अभी घर पर बोलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं आज की क्लास से उनका कॉन्फिडेंस लेवल अब तक काफी हद तक बढ़ना शुरू हो गया होगा। लेकिन जो सिर्फ सुन रहे हैं, हाँ अच्छी लग रही है, लाइक कर रहे हैं, बेटा उनका कुछ नहीं होने वाला। वो फिर बस मेरे को लाइक कर पाएंगे, उन्हें अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ड होना सबसे पहले जरूरी है, जो कैसे होगा, बोल के होगा। तो बेटा बोलना शुरू करो। अब वापस आते हैं, जैसी मैंने बात की ही की, शी की या राहुल, यानी किसी भी अकेले व्यक्ति की। राहुल कौन, मैं तो राहुल नहीं हूं, हो सकता है आपका नाम भी राहुल नहीं होगा, तो कोई और है ना राहुल। मैंने कहा भाई साहब मोदी जी बहुत बढ़िया बोलते हैं, मोदी कौन, ना मैं ना आप, कोई और, वो भी अकेला। गेटिंग माय पॉइंट। तो जैसे ही हम किसी अकेले की बात करेंगे तो वहां पर हम क्या लगाते हैं बेटा, एस और ईएस लगाते हैं सेंटेंसेस में। प्रोनाउंसिएशन में जो स की आवाज है वो जुड़ जाती है हमारी वर्ब के साथ। आओ प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस क्या है बेटा, ही का मतलब क्या होता है, वह, और शी का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है वह। इसको हम ये भी बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, ये आपकी लैंग्वेज है। कैसे, मैंने कहा यार ये शोर मचाता है, मतलब मेरे को पता लग गया ये शोर मचाता है, तहा आया, एक लड़का है इसलिए मचाता है। मैंने कहा यार ये बोलती है,
मतलब बोलती है एक लड़की है, शी आ गया। तो हमें पता है ये का मतलब हम किसको बोल रहे हैं, लड़के को या लड़की को। उसी तरीके से यहां पर हमें यूज करना है। आउट करते हैं। ही ऑलवेज टेल्स, यार ये हमेशा बता देता है यार। क्या? ही ऑलवेज टेल्स, ये हमेशा बता देता है। मैंने कहा ही नेवर टेल्स, भाई ये कभी नहीं बताता, बहुत बढ़िया बालक है। मैंने कहा ही ऑफन टेल्स, यार ये अक्सर बता देता है, हमेशा तो नहीं लेकिन अक्सर बता देता है। अगर मैं 100 बार की बात करूं तो 70-75 बार तो बता ही देता है, बाकी छुपा लेता है। तो अक्सर का मतलब होता है ज्यादातर के सेंस में, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा के सेंस में, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ये तीन चीजें समझ आ गई। ही, शी या किसी का नाम समझ आ गया। तो आओ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ध्यान से समझना, ही ऑलवेज टेल्स, ही ऑलवेज कम्स यानी वो हमेशा आता है। शी ऑलवेज मेक्स फूड, वो हमेशा खाना बनाती है। अब अगर मुझे पूछना है वो हमेशा खाना नहीं बनाती है, बनाओ इंग्लिश, वो हमेशा खाना नहीं बनाती है। तो शी ऑलवेज या शी नेवर? शी नेवर, कभी नहीं के लिए। तो शी नेवर मेक्स फूड। यहां तक समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो आओ प्रैक्टिस करते हैं, और इस प्रैक्टिस को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद मैं सही आंसर साथ साथ में बोलूंगा। ठीक है? एक वर्ड लेते हैं बेटा, चलो मेक्स फूड लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। मैंने कहा मैं खाना बनाता हूं, इंग्लिश बनाओ। मैं खाना बनाता हूं, मैं की इंग्लिश आई, खाना बनाने की इंग्लिश मेक्स। ना 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 ना, यही गलती करते हैं बच्चे स्पोकन में, रिटन में। ये ठीक करो पहले। जैसे ही मैंने अभी आपको पढ़ाया था, हम आई के साथ बेटा यूज क्या कर रहे थे, फर्स्ट फॉर्म। अब बच्चा क्या करता है, या तो हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म लगाएगा, वो ये एस और एस वाला पॉइंट भूल जाएगा, या सबके साथ ही एस और एस लगा देगा। तो हमें सबसे पहले क्या समझना है कि ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही केवल आता है क्या, एस या ईएस, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस में, वरना नहीं आता है। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि हम इंग्लिश में कैसे बोलना सीख सकते हैं, कैसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, कैसे डे टू डे की इंग्लिश हम बोल सकते हैं, छोटे छोटे वाक्य बोल सकते हैं। तो अगर यहां तक समझ आ रहा है तो फिर दोबारा प्रैक्टिस पे लेके आ रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं हमेशा खाना बनाता हूं, तो आई ऑलवेज मेक फूड होगा, मेक्स नहीं होगा। ठीक है? आप हमेशा खाना बनाते हो, बोलिए इंग्लिश, आप हमेशा खाना बनाते हो, यू ऑलवेज मेक फूड। वे हमेशा खाना बनाते हैं, दे ऑलवेज मेक फूड। हम हमेशा खाना बनाते हैं, वी ऑलवेज मेक फूड। ये हमेशा खाना बनाता है, या वह हमेशा खाना बनाता है, या वो हमेशा खाना बनाता है। मेरे को पता है मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं एक को। ही ऑलवेज मेक्स फूड, क्योंकि ही की बात आ गई ना। मैंने कहा वो हमेशा खाना बनाती है, शी ऑलवेज मेक्स फूड, ही और शी के साथ। मैंने कहा भाई सोनू हमेशा खाना बनाता है, सोनू ऑलवेज मेक्स फूड। आई होप यहां तक अच्छे से समझ आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने आपकी जो ये पहले वाली एक्सरसाइज है, 4 आई यू दे वी, 4 ये लिए, और इसके बाद आपकी जो बाद वाली एक्सरसाइज है ही, शी, इसको मिक्स कर लिया। जैसे ही मिक्स किया, आई प्रॉमिस अगर आपने ये 6 की प्रैक्टिस कर दी, मैं इसको कहता हूं प्रैक्टिस नंबर 1, प्रैक्टिस ऑफ 6। अगर आपने ये 6 की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, एग्जाम्पल देखो कैसे, आई, यू, दे, वी, ही एंड शी। पहले बस इन 6 की एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। कोई भी वर्ड पकड़ो और इन 6 के साथ लगाओ। अगर आप यहां पर पास हो गए तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे और अपनी इंग्लिश को और बेहतरीन कर पाओगे। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये 6 की प्रैक्टिस। आओ 6 की एक प्रैक्टिस और कराता हूं, ध्यान से समझना। मेक फन, या चलो येल्स लेते हैं। ठीक है? अब येल्स किसके साथ आएगा बेटा, ही और शी के साथ। ऐसे याद कर लो अगर भूल जाते हो तो। ठीक है? आओ प्रैक्टिस करते हैं। मैं चिल्लाता हूं, आई येल। मेरे से पहले आपको बोलना है, और बोलने के बाद आपको चेक करना है कि आपने भी ये बोला था या नहीं। ठीक है बेटा? और जोर से बोलना है, धीरे से, पता नहीं चलेगा आपने येल बोला या येल्स बोला। कई होगा एस तो अंदर ही रह जाता है, तो आपको जोर से बोलना है। ठीक है? वापस आता हूं। मैं चिल्लाता हूं, आई येल। आप चिल्लाते हो, यू येल। वे चिल्लाते हैं, दे येल। हम चिल्लाते हैं, वी येल। ये चिल्लाता है, ही येल्स। वो चिल्लाती है, शी येल्स। यहां तक समझ आया? अगर आया तो एक वर्ड के साथ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, सेम आपको करनी है। फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। प्रैक्टिस देखना, मैं भूल जाता हूं, आई फॉरगेट। आप भूल जाते हो, यू फॉरगेट। वे भूल जाते हैं, दे फॉरगेट। हम भूल जाते हैं, वी फॉरगेट। ये भूल जाता है यार, ही फॉरगेट्स।
ये भूल जाती है, शी फॉरगेट्स। राहुल भूल जाता है, राहुल फॉरगेट्स। मम्मी ना भूल जाती है, मम्मी फॉरगेट्स। मम्मी पापा भूल जाते हैं, पेरेंट्स फॉरगेट। पेरेंट्स एक से ज्यादा हो गए ना, और ज्यादा के लिए अभी सिखाया था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आप इस लेवल को क्वालिफाई कर गए तो बेटा मैं आगे आपको लेके चलता हूं, और आपके आगे जाने का फायदा है। नहीं क्वालिफाई कर पाए, यहीं पर वीडियो को रोको, प्रैक्टिस करो। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, मैं पक्का वादा कर रहा हूं 10 बार अगर आपने लगातार प्रैक्टिस कर ली, 11वीं बार आप फेल नहीं होगे। मैं कोई भी वर्ड आपको दे दूं। अब ये रटना नहीं है, ये प्रैक्टिस है। मतलब रटना होता है, मेरे को इसका मतलब नहीं पता, इसका नहीं पता, बस मैं बोले जा रहा हूं। मैंने आपको मतलब बताया, कंसेप्ट बताया, अब प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा, आपकी वोकैबुलरी आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? तो गाइज अगर यहां तक आपको समझ आया और अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपका कोई भी ऐसा फ्रेंड है जिसको लग रहा है भाई इंग्लिश में हार्ट टाइट है, गलत बोलता है, या उसे ये वीडियो देखनी चाहिए, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने क्या सीखे बेटा? पॉजिटिव सेंटेंस 6 की हमने प्रैक्टिस सीखी, साथ में हमने वोकैबुलरीज की। ट्राइज, ट्राइज का मतलब, ट्राई का मतलब कोशिश करना, तो ट्राइज उसी की 5th फॉर्म है। तो ही, शी, राहुल, यानी जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं बेटा, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा देते हैं। कब? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात होती है। इज दैट क्लियर? अगर यहां तक क्लियर हुआ तो मैंने आपको क्या कहा था, किसी भी टॉपिक पर इंग्लिश में कैसे बोलना है, डिबेट कैसे करनी है, आर्टिकल कैसे लिखना है, डे टू डे की लाइफ में इंग्लिश कैसे बोलनी है, ये पक्का इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। देखो अब मैं यहां पर ले आया। अब आप कोई भी टॉपिक ले लो, मान लो हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, स्पीक अबाउट योर पेरेंट्स या स्पीक अबाउट योर मदर। ठीक है, मान लो आपने अपनी मम्मी के बारे में बात करनी है, तो आप क्या बताओगे कि मेरी मम्मी सुबह जल्दी उठती हैं, मेरी मम्मी हमको बहुत प्यार करती हैं, मेरी मम्मी घर के बहुत सारे काम करती हैं, या मेरी मम्मी जॉब करती हैं, मेरी मम्मी हमारा ध्यान रखती हैं, मम्मी हमें बहुत डांटती हैं। अब मम्मी जितने भी काम कर रही हैं, सबसे पहले एक बात बताना, जो सबसे पहले बेटा मैंने आपको सिखाया, रोज के काम और किसी की आदत, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो दूसरी चीज देखो, वाक्य के अंत में तह आ रहा है। मम्मी बहुत काम करती है, मम्मी जॉब पे जाती है, मम्मी सुबह उठती है, मम्मी हमें डांटती है। जितने भी सेंटेंस है सब तह से एंड हो रहे हैं। अब तह से एंड हो रहे हैं तो हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि मम्मी कौन? मैं नहीं, आप नहीं, कोई और, वो भी अकेली। तो जैसे ही अकेली है, उनके साथ रूल क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस, है ना? अगर फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस है तो माय मदर गोज टू ऑफिस, माय मदर लव्स मी, शी मेक्स फूड, शी हेल्प्स अस, शी ऑलवेज स्नब्स अस। वो हमें डांटती हैं, वो हमेशा खाना बनाती हैं, वो हमेशा हमारा ध्यान रखती हैं। अब जितनी भी बातें आप मम्मी के बारे में बोलोगे, सब प्योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, सब इसी तरीके से बोलना है। तो बोलने की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? टॉपिक उठा लो। अब टॉपिक कैसे उठाना है? मम्मी के बारे में बोलो, कितना बोल सकते हो। बस ध्यान रखना, जैसे आप बोलोगे कि मम्मी अच्छी हैं, तो यहां पर कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, मेरी मम्मी बहुत दयालु है, मेरी मम्मी बहुत धार्मिक है, यहां पे कोई काम नहीं हुआ। और हम क्या कर रहे हैं? काम होने वाली बात, ऐसा करती हैं, ऐसा करती हैं, ऐसा करती हैं। इसलिए मैंने बोला था कि 75 to 80% का आपका जो कंटेक्स्ट है वो पूरा का पूरा इससे बन जाएगा। जो 10-20% का रह गया है, उसके लिए कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, वो आपको क्लियर होंगे, नहीं होंगे तो मैं पक्का करा दूंगा। ठीक है भाई, तो मैं अपनी क्लासेस में ऐसे ही सिखाता हूं। अब आगे आपको बोलना कैसे? मम्मी के टॉपिक के ऊपर बोलना शुरू करो। सेम ऐसे ही आपका बेस्ट फ्रेंड, उसके बारे में बोलना शुरू करो या लिखना शुरू करो। सेम इसी तरीके से आप कंप्यूटर के बारे में लिखना शुरू करो। हम कंप्यूटर में ये करते हैं, हम कंप्यूटर में वो करते हैं, कंप्यूटर ये काम आता है, कंप्यूटर इस काम आता है। सब आप देखोगे बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर रहे हो। बात समझ आ रही है? पॉल्यूशन के बारे में लिखना शुरू करो। लोग कूड़ा जलाते हैं, लोग कूड़ा फेंकते हैं, वो पानी में डालते हैं, तो एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। लोग डीजे बजाते हैं, लोग हॉर्न बजाते हैं, तो लोगों की इंग्लिश पीपल। क्या करते हैं? पीपल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते जाओ। आ गया समझ? तो किसी भी टॉपिक पर आपको बोलने के लिए एक टेंस सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो लोग बोलते हैं कि भाई हिंदी के बेस पे इंग्लिश नहीं सीख सकते, नहीं बोल सकते, देख लो, उनके लिए आज गारंटी है
कि एक चैप्टर सीखने के बाद आपके मन में जितने सेंटेंस आ सकते हैं बेटा सबकी इंग्लिश बनाओ, जो ना बने कमेंट सेक्शन में लिख के पूछो, मैं आपको आंसर दूंगा। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है यहां तक? मैं ये नहीं कह रहा ये टेंस सब कुछ है, इसके बाद कुछ नहीं सीखना, लेकिन ये टेंस बहुत कुछ है। आपके बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंस बेटा सिर्फ इसी टेंस से बन जाते हैं। आई होप जो आज की ये फर्स्ट क्लास है यहां पर आपको काफी चीजें क्लियर हो रही हैं। किसी टॉपिक पर कितना कुछ आप लिख सकते हैं ये क्लियर हो रहा है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछो, मुझे मैसेज करो। और इवन अगर आपका कोई और डाउट है, आप चाहते हो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, वो टॉपिक भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दें, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा, पूरी डिटेल से बनाऊंगा और आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो मेरा जो 21 डेज का कोर्स है उसमें मैं इसी तरीके से सिखाता हूं और मात्र 21 दिन में बच्चे को विद गारंटी इंग्लिश बोलना सिखा देता हूं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और पहले ही दिन से बच्चा इंग्लिश बोलता है। यस, एट द वेरी फर्स्ट क्लास अ स्टूडेंट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। अ स्टूडेंट स्टार्ट्स, है ना, बच्चा बोलना शुरू कर देता है। तहा आ गया, अ स्टूडेंट है, एक है ना, मैं ना आप कोई और वो भी अकेला, तो अ स्टूडेंट स्टार्ट्स। देखो ऐसे इंग्लिश यूज होती है, ऐसे आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो आई होप आपको सब कुछ यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। इसके बाद इसी के नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।